ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर से फिर वेदों की जो उत्पत्ति हुई है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको आज उठा करके अगर पायलट की सीट में बिठा दूं प्लेन में, क्या आप प्लेन चला लेंगे? नहीं चला लेंगे, कोई नहीं चला पाएगा बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना मैनुअल के कोई नहीं चला पाएगा। अगर आपको एक मैनुअल दे दूं तो फिर आप चला लेंगे, देख करके उसको पढ़ करके कौन सा बटन क्या काम करता है, तभी आप उसको फंक्शन जान लेंगे कौन से बटन से, फिर आप शायद थोड़ा प्रारंभ भी कर दें। कुछ दिन की ट्रेनिंग के पश्चात आप जो है बहुत अच्छे से एक पायलट भी बन जाएंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार जिसने प्लेन को बनाया, अगर वो मैनुअल आपको नहीं देता साथ में, तो क्या आप प्लेन चला पाते? नहीं चला पाते, क्योंकि अगर पहली बार मान लीजिए प्लेन बना है तो बिना अगर मैनुअल के अगर कोई आपको प्लेन दे दे तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी जान ही नहीं पाएंगे। अगर आप मान लीजिए कुछ लोगों ने सीख लिया, आप उनके द्वारा आप सीख लोगे, अब मैनुअल की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रथम बार प्लेन बना, तब तब हमें एक मैनुअल की आवश्यकता है। जिस भी कंपनी ने, जिस भी मनुष्य ने हमें प्लेन दिया है, उस कंपनी के द्वारा एक मैनुअल भी हमें देना पड़ेगा, तभी हम जो है उसको जान पाएंगे सही तरीके से। उसी प्रकार जब सृष्टि की रचना हुई, तब अगर ईश्वर हमें ज्ञान नहीं देते कि इस सृष्टि में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे शरीर का क्या उद्देश्य है, एटम क्या है, परमाणु क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, पृथ्वी क्या है, पंच तत्व क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल सिद्धांत क्या है, विज्ञान क्या है, अगर ये चीजें ईश्वर नहीं बताते, हमें कहां से प्राप्त होता? क्योंकि बिना किसी के ज्ञान दिए मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकता। मनुष्य जितना भी प्रयास कर ले, पानी को देख करके प्यास बुझा सकता है, लेकिन उसी जल से उसी जल से विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को समझना पड़ेगा पूरी तरीके से। इसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान। अगर मैं किसी वस्तु के बारे में कुछ विशेष जानता हूं, उसके अणु परमाणु, उसके संगठक, उसके स्ट्रक्चर को जानता हूं, तो उसको बोला जाता है विज्ञान। तो ये जो विशेष ज्ञान है हमें कहाँ से मिला है? ज्ञान का जो मूल स्रोत हमें कहाँ से मिला है? किसी ने हमें दिया है। बिना किसी के दिए ये जो ज्ञान का जो स्रोत है, जो आज चारों तरफ आप देख रहे हो, सभी ज्ञान जो है, नासा जो है वेदों पर रिसर्च करता है, वो कुरान पर नहीं, बाइबल पर नहीं, वो हमारे शास्त्रों पर रिसर्च करता है। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, नासा में जाने के लिए संस्कृत पहले आना उनको जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों को पढ़ सके। तो हम जो है, हम भारतीय होकर के हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, जिसका जिसके कारण कोई भी आता है और हमारा माइंड वॉश करके चला जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपका सीधा ईश्वर के साथ, बीच में कोई भी ठेकेदार नहीं, बीच में कोई भी नहीं, डायरेक्ट आप कनेक्ट करोगे ईश्वर के साथ। और ईश्वर को जानने के लिए आपको सबसे पहले एकांत चाहिए, नितांत एकांत की आवश्यकता है। ईश्वर को भीड़ में आप नहीं जान सकते। ईश्वर को जानने के लिए नितांत एकांत की आवश्यकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जाकर के नितांत एकांत में क्या करते थे? साधना करते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे। बिना नितांत एकांत के आप जो है ईश्वर को नहीं जान सकते। आजकल क्या है, हम भीड़ होकर के क्या करते हैं आपको भी पता है। तो जो हमारे शास्त्र है वो क्या बोल रहे हैं, हम बिना पढ़े बिना जाने उनको हम जो है मनुष्य का जीवन हम जी रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको चलाना नहीं आता है गाड़ी, प्लेन चलाना नहीं आता, आपको बिठा दिया गया जबरदस्ती। अब जो है आप क्या कर रहे हो? प्लेन के ऊपर बैठे तो हो, लेकिन प्लेन को इधर उधर ठोकेगे, क्योंकि प्लेन चलाना हमें आता नहीं है सही तरीके से। उसी प्रकार इस शरीर को चलाना हमें नहीं आता, जिस शरीर को हमने धारण किया है। हम जानते नहीं है इस शरीर का क्या उपभोग करना है, क्या छोड़ना है, क्या पाना है, कैसे इस शरीर का क्या, इस सृष्टि से कितना लेना है, फिर इस सृष्टि को कितना देना है। हम जानते नहीं है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, हम जानते नहीं कर्म का सिद्धांत क्या है। हमने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, कोई बताया भी नहीं। अगर कोई बताने आता भी है तो हमने उनका सुना नहीं। ऐसा नहीं है। और इसके नोट्स या ऐसे कुछ रहेगा हम लोग के हाँ, लिए? मिलेगा आपको एक ई बुक मिलेगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक जो हमने कवर किया हुआ है उसके बारे में पूरा का पूरा जो है इस क्लास से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, पढ़ सकते हो आप उसको भी। उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक ई बुक। तो समराइज में हम लोग जैसे वेदों में मतलब इसमें बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब वो चार मेन पिलर है अपने इस पे सनातन धर्म के, तो वो एक्चुअल क्लियर हो जाएंगे।
भाई पूरा और पूरा बहन। क्लियर। देखिए ये जो क्लास है ना, आप ये मत सोचना कि वन साइडेड है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वन साइडेड क्लास नहीं है। वन साइडेड अगर होगा तो मैं बोल करके चला जाऊंगा, आपके मन में प्रश्न रह जाएंगे, क्वेश्चंस रह जाएंगे, करेक्ट। आपको पूरा पूरा वो डाउट लेकर के नहीं जाना यहाँ से। आप यहाँ पर पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर करने आए हैं। मैं यहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करने, जब तक आप समझेंगे नहीं, आप 10 लोगों को समझा नहीं पाएंगे। वेदों के महत्व को अगर मैं आपको समझाने में फेल हो गया तो आप नहीं समझा पाएंगे सामने वाले को। हमें आज का देखिए, आज का जो समय है ना, ये विचारों की लड़ाई है, थॉट्स की लड़ाई है। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, थॉट्स की लड़ाई है। जब आपके तर्क मजबूत नहीं होंगे, तब तक जो है आप जो है दूसरे से जीत नहीं सकते। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने तर्कों को, अपने ज्ञान को उस स्तर पे ले जाना पड़ेगा, उतना मजबूत करना पड़ेगा ताकि आप जो है दूसरे से जो है उसका उत्तर दे पाए। अपने धर्म को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, डीपली क्या है हम एक्चुअली। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, जी। बच्चे की तरह से, क्योंकि ये जो आज की दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारी से हम अलग एक ऑड पर्सन कहलाते हैं अगर हम वेद और शास्त्र और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो वी आर द वेरी बैकवर्ड, और या आप छोटे सोच के हैं। तो ऐसा ऐसा भी अभी हमारा पोजीशन वो, मैंने बचपन से अभी तक मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ, 55 की हो चुकी हूँ, उम्र प्लस हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि इसका डिमोलिशन हुआ है, और मैं अपने आप को छुपाती गई कि नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है, आपको अपडेट में रहना है। तो मेरा वो एक बच्चे वाला जो क्वेश्चन है ना, कि पढ़ना मैं चाहती थी बचपन से, लेकिन मैं आज आप के थ्रू सीखने की इच्छा रख रही हूँ। और अभी मेरी बस बहुत ही जिज्ञासा है कि मैं अपनी यात्रा जो करूँ इसके थ्रू ही खत्म करूँ। तो ये कैसे हम इसको सामंजस्य कैसे करें कि हम अपनी फैमिली में भी रहें और इसके साथ भी जिए। वो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, हम एक कोने में छोटे से बैठ जाते हैं, चलो ठीक है सबके साथ फॉलो करो, दैट्स लाइक दैट, इस तरह से करना पड़ जाता है। थोड़ा इस पे हमें गाइड करिए। हाँ देखिए, आपकी रुचि शास्त्रों में है, आप जानना चाहते हो वेदों को, आप जानना चाहते हो, हम अपने सनातन धर्म को समझना चाहते हो और डीपली। बट जी आप कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन जो है फेस कर रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, देखिए, जी हर तरह के आप हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। जी जी हम समाज में जब रहते हैं और 10 लोगों से मिलते हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। जी ठीक है। जी अपनी अपनी विचारधारा सबकी रहेंगी, एनी टाइम आपका विरोध उनसे होता रहेगा। तो आप क्या करो, आप तब तक पिछड़े कहलाओगे जब तक आपके तर्क मजबूत नहीं होंगे। जी। समझ रहे हैं ना, आप हाँ उनकी जी। बातों को काट सके ऐसा तर्क हाँ देना पड़ेगा हाँ जी। ताकि वो निशब्द हो जाए, आपके सामने बोलने की हिम्मत ही ना करे कि आप जो हाँ जी। बोलते हो उसको काट के दिखा दो। यही उसको काट के मकसद है दिखा दो। कि पूरा बस ज्ञान होना चाहिए। आप हमको इतना जान लेना है कम से कम कि हम सामने वाले की जो विचारधारा है उनसे लड़ सके। वो बोल देते हैं कुछ, हम क्या करते हैं, हम इसलिए बोल नहीं पाते, उनकी बातों को काट नहीं पाते कि हमारा ज्ञान का स्तर, हम इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि हम उनको जवाब दे पाए। जी तो आप अपने जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गेन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जो इस क्लास के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। 1 महीने का ये क्लास गंभीर होकर के आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये विचारधारा की लड़ाई, मैंने पहले भी कहा है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है अभी। आपकी विचारधारा तभी मजबूत कहलाएगी जब आप तर्क और तथ्य और प्रमाण के साथ बात करोगे। कुछ भी अवैज्ञानिक बात, बेतुकी बात करके नहीं बच सकते आप। गुरु जी, जैसे हमारे जो चार वेद है, उस वो चारों में मतलब स्पेशलिटी क्या है, वो सब क्या क्या हमें बताते हैं? वो एक मतलब कोई पर्पस होगा ना सब वेद का, कि हाँ, ये ऋग्वेद ये बताता है, अथर्ववेद ये बताता, तो बस वो बता दीजिए ना छोटा में। हाँ देखिए, चार वेद जो है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। चार वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद। ये चारों वेदों में जो है सृष्टि के विभिन्न प्रकार के ज्ञान है। ठीक है। जैसे उसमें विज्ञान है, ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है, अणु परमाणु से रिलेटेड ज्ञान है। ठीक है। पूरे का पूरा सृष्टि में जितने भी ग्रह नक्षत्र है उनके बारे में गणित विज्ञान है। उसके बाद आज के समय में जितने भी एनाटॉमी देखते हो, भूगोल का ज्ञान है, एनाटॉमी का ज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है। उसके बाद उसमें बीज गणित है। उसमें ऐसी जो भी आप आज के समय में जितनी भी आप विद्याएं आप जानते हो,
उन विद्याओं का सूक्ष्मतम वहां पर जो है ज्ञान है। सूक्ष्मतम ज्ञान मतलब सूत्र, मतलब समीकरण टाइप के, सिद्धांत टाइप का ज्ञान वहां पर है। ठीक है, कोई भी सूत्र हमें दे दी जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उन सूत्रों पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। तो सभी प्रकार के विद्याओं का जो है ज्ञान वेदों में है। उन सब्जेक्ट्स को वेदों में जो है सिद्धांतिक सैद्धांतिक रूप से जो है कवर किया गया है। तो ये जो चार वेद हैं, चारों वेदों में अलग अलग प्रकार के जो है ज्ञान को बताया गया है। ऋग्वेद में जो है ज्ञान की बातें हुई है, सृष्टि के पदार्थों की बातें हुई है। ठीक है, पदार्थ का ज्ञान है स्पेशली उसमें। यजुर्वेद में जो है स्पेशली कर्म कांड, मतलब ज्ञान अर्जित करने के बाद उसका कर्म कांड में किस प्रकार से यूज करना है, यूटिलाइजेशन करना है, उसकी बात उसमें की गई है। कर्म कांड की स्पेशली वहां पर बात की गई है। सामवेद में क्या किया गया है, यजुर्वेद का और ऋग्वेद के जितने भी मंत्र है उनको कैसे पठन पाठन करना है, उनके छंद, उनका गायन, उनके पद्य गद्य का उपयोग कैसे करना है, इस प्रकार का। और अथर्ववेद में क्या है, विज्ञान कांड इसको बोला जाता है कि इसमें विज्ञान ही विज्ञान है। मतलब अगर अथर्ववेद की बात करें तो जो हमारे आयुर्वेद है वो अथर्ववेद से ही निकला हुआ है। तो जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के वेदों के उपांग है, जैसे अथर्ववेद है, अर्थवेद है, उसके बाद धनुर्वेद है, ये सभी वेदों वेदों से ही निकले हुए हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ करके अलग अलग ग्रंथ उन्होंने रचा। तो जो ज्ञान, क्या क्या ज्ञान है उसको हम डिटेल में जानेंगे श्लोक के साथ, किस श्लोक में किस प्रकार के ज्ञान की बात हुई है। ठीक है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, तो मेरा आपने जैसा भी बताया सर, तो उसी में बारे में मैं सोच रहा था, जैसे ईश्वर और आपने इसके बारे में बताया वेदों के बारे में, कि ईश्वर ने जैसे मशीन या किसी को यूज करने के लिए मैनुअल देते हैं, ऐसे ही वेद हमें मैनुअल दिए हैं कि हम मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, या कैसे क्या जी क्या करना चाहिए, कैसे वो क्या प्राप्त कर सकता है। तो जैसे मेरा एक जो मतलब डाउट आया मन में, ये आया कि जैसे ज्ञान तो जैसे अनंत है, बहुत सारा ज्ञान है, तो ईश्वर ने जो जो वेद लिखे, तो उसने इतने सारे ज्ञान को मतलब ज्ञान सारा वेदों में आ गया, या इसके अलावा भी ज्ञान है? हाँ, सभी जो ज्ञान है वेदों में आ गया है। वो सूत्र स्वरूप है, सिद्धांत स्वरूप है। अगर वेदों में अगर डिटेल में लिखते ईश्वर ने, डिटेल में बताते ईश्वर सबको, तो बताओ कितना बड़ा हो जाता, तो पूरा पूरा ब्रह्मांड लग जाता। वेदों वेद इतने बड़े हो जाते हैं। सूत्र स्वरूप, जैसे गणित का एक सूत्र बनता है ना, कभी भी वैज्ञानिक कोई भी रिसर्च करते हैं तो एक सूत्र देते हैं उसका। आइंस्टाइन ने दिया ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब बताओ, इसको जान लो आप क्या है, ये एक सूत्र है। तो वेद में भी सभी जो विद्या है उसका सूत्र है, सिद्धांत है। सिद्धांत देकर के आपको बुद्धि दे दिया गया, ये मस्तिष्क दे दिया गया है, उसको समझो। अगर आपको ये नहीं देता तो उसको डिटेल में बताना पड़ता। आपके पास एक सूत्र दे दिया, आपको ए बी सी डी ई एफ जी एट जेड तक बता दिया गया है, अक्षरों का ज्ञान दे दिया गया है। ठीक है। अब आपको इसको पढ़ते कैसे वो भी बता दिया गया। अब बड़े से बड़े अक्षर, बड़े से बड़ी चीजें, कोई भी पुस्तक, नोबल, कोई भी ग्रंथ आप तो इंग्लिश में पढ़ लोगे अब। मतलब आगे अध्ययन के लिए छोड़ दिया कि इस पे आप और अध्ययन। हाँ, तभी तो मनुष्य शरीर का वैल्यू है ना। मनुष्य शरीर का वैल्यू तो तब है ना जब आप कर्म करोगे, तब तो मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि सब जान गया, बता दिया गया सब। जी जी जी। या आप फिर ऐसा पुरुषार्थ है कि आप ज्ञान। पुरुषार्थ कैसे करोगे नहीं तो फिर। जी सर, या फिर ऐसा है कि जैसे ज्ञान है, लेकिन ऋषियों ने जितना पता लगा पाए उतना उन्होंने उसमें लिख दिया, या ऐसा करा है? नहीं नहीं ज्ञान तो नहीं, अनंत है जैसे। ज्ञान तो अनंत है। आप जितना भी प्रयास कर लो, आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि आप और हम जो है अल्पज्ञ है। हम सब कुछ नहीं जान सकते, हमारा एक लिमिट है, हमारी इस जी जी बुद्धि का ना एक स्तर है। उसके बाद हम काम नहीं करता। और जी जी समझ जी रहे ना, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। अपने आप तो जी। बना नहीं ना कोई चीजें। तो नहीं, आप जैसे एक मतलब चीज ज्ञान कल्पना ईश्वर ने करके देख लो जैसे। ना, एक चीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञान जैसे मतलब मेरा ये मतलब मैं तो वो लगा रहा हूँ, मतलब एक से डाउट है कि ईश्वर ने जैसे पहले तो कहते थे ना कि मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था, लिखित तो बाद में आया है। तो मतलब मेरा ये कि भाई कहीं ज्ञान और भी रहा हो, लेकिन सारा लिखित में ना आ पाया हो, ऐसा हो। देखिए, ये जो विषय है ना, इसको मैं आगे के क्लास में बहुत अच्छे से कवर करूंगा। वेदों की उत्पत्ति एक्चुअली हुई कैसे। जी ठीक है, जी जी वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे, जी 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 सर, क्या जी सर। माध्यम था, क्या प्रोसेस था, उसको समझेंगे ना। आपकी जो भी बातें हैं ना, आप जो भी यहाँ पर बात करोगे ना, सब विज्ञान के आधार पर बात करूंगा मैं। यहाँ पर कुछ भी अंधविश्वास वाली बातें नहीं होगी। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ सर। रहे ना, तर्क बुद्धि पर ही जी बातें होगी। आपको अगर जी चीज समझ नहीं आ रहा है, 10 बार पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। क्योंकि ये जो सेशन है, मैं यहाँ पर कोई आपको वेदों का विद्वान बनाने नहीं आया हूँ। मैं जी जी आपको इतना तो रेडी कर दूं, आपको इतना तो जानकारी प्राप्त हो जाए कि आप किसी के तर्कों का जो है आप उत्तर दे सको, उनको काट सको, उनकी बातों को, और अपने जो है सनातन धर्म को उनके सामने रख सको। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ रहे ना, उनके सामने जी रख सको, और इस प्रकार से रख सको कि वो उसको काट ना पाए।
अकट्य होना चाहिए आपका जो भी बात आप कर रहे हो।